तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एक नया सियासी बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने की है बड़ी मांग, कहा है फिर से दोबारा जाति जनगणना होनी चाहिए। पासवानों की ताकत कितनी है ये अब उनको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बता दें चिराग पासवान ने पासवान जाति की असली ताकत क्या है उसको दिखाने की एक बार फिर से उन्होंने कोशिश की है और कहा है कि पासवानों को कम आंककर जो देखा गया है, अब की बार में यही पासवान असली सबक सिखाएंगे कि आखिरकार पासवानों में कितनी शक्ति होती है और पासवानों की संख्या कितनी ज्यादा है। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि दोबारा हो जातीय जनगणना। चिराग पासवान ने कहा कि पासवानों की संख्या को कम दिखाया गया है आबादी में और सियासी फायदे के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की गई है, जो कि अब किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस तरह से पासवानों को कम आंककर देखा गया है, जिस तरह से राजपूत भूमिहारों को कम आंककर देखा गया है, ये आने वाले समय में ये सारी जातियां मिलकर ये सबक को अच्छे से सिखाएंगे कि आखिरकार इस जाति जनगणना का असर कितना उनके ऊपर बुरा होने वाला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से भूमिहार जाति को, राजपूत जाति को, कायस्थ जाति को जिस तरह से कम आंककर दिखाया गया है, जिस तरह से किन्नरों को नजरअंदाज किया गया है, उसके हिसाब से अब यही सारी जातियां मिलकर आने वाले चुनाव में जब नीतीश कुमार ने जो चाल चली है उसी अपने ही चाल में फंसेंगे और इसका अच्छा सबक जनता सिखाने वाली है। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय गणना रिपोर्ट पर नीतीश कुमार की सरकार को जमकर घेरा है और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर खास करके निशाना लगाते हुए कहा है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी यादव ऐसे पढ़े, अगर देखा जाए तो ऐसे नेता जो कि अपने आप में एक अलग विचारधारा वाले हैं और खास करके जब उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा नहीं है उसके बाद भी हमें उम्मीद ऐसी नहीं थी कि जाति जनगणना को लेकर इतना हेरफेर उनके तरफ से किया जाएगा और उनकी सरकार इतना हेरफेर करेगी और लोगों को कहीं न कहीं एक भ्रम के जाल में फंसाएगी। इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार की सरकार ने जो चाल चली है और जो नीतीश कुमार ने चाल चली है अपने ही चाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि अब सभी जातियां अपने दम पे और अब अपनी संख्या के हिसाब से जब सीटें मांगेंगी तो देखने वाली बात होगी चिराग पासवान क्या जो कहना है कि नीतीश कुमार कैसे उन सभी सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने जाति का कार्ड खेल दिया है वहीं दूसरी तरफ अब जो भी उनकी पार्टी के नेता हैं, जो भी उनकी पार्टी है, उनके पार्टियों में जो भी समुदाय के लोग हैं, अब सभी लोग अपने अपने समुदाय के हिसाब से अपने अपने संख्या के हिसाब से अब पद को मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जब चिराग पासवान ने जो बात कही है नीतीश कुमार उसके ऊपर कैसे खरा उतरते हैं और आखिरकार कांग्रेस भी अपने हिसाब से अब मुसलमानों के संख्या के हिसाब से अभी पद मांग रही है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है उसको देखते हुए अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार इस मामले में फंसती हुई सबसे ज्यादा नजर आ रही है कि उनके पार्टी के अंदर जो भी मुस्लिम हैं उनको भी कहना है, उनका भी मानना है कि उनके हिसाब से, उनके संख्या के हिसाब से उनको पद नहीं मिला है, तो अब उनको भी उनका पद मिलना